यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आपसे प्रार्थना है कि आप जगत में अपने कॉन्शसनेस से, अपनी चेतनता से जगत को चेतन बनाने की क्रिया में थोड़ा सा मदद करें। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में, इंद्रियों में खो गया है। बुद्धि, चेतन, अहंकार, विवेक में रहने की परिस्थिति में नहीं है। सोचने की शैली तक भी नहीं दिखाई पड़ती है। अधिकांश लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अपने स्वास्थ्य, अपने पुरुषार्थ, अपनी ऐसनाओं के प्रति भी लापरवाह हैं। ऐसी परिस्थिति में आपकी सहयोग की आवश्यकता है, आपकी कृपा की आवश्यकता है। कृपा करें। आप अगर चाहेंगे, आप थोड़ी सी कृपा कर देंगे तो मनुष्य का मन फिर आप बुद्धि, चेतन, अहंकार, विवेक के सहयोग में लग जाएगा। आज वह लापरवाह होकर सिर्फ इंद्रियों के सेवन तक ही सीमित अपने को कर लिया है। सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता तो गायब हो गई है। शब्द का माने भी, शब्द का अर्थ भी 70 से 80% लोग शायद नहीं समझते हैं। लेकिन अगर समझते भी हैं तो उसका आधार लेकर एक झूठ की, एक छल की, एक प्रपंच की माया का विस्तार तो जरूर कर रहे हैं। क्योंकि माना गया है, वेद की ऋचाएँ हैं कि कोई भी झूठ ऐसी नहीं है जिसका कि सच का आधार नहीं हो। सच के आधार पर ही झूठ बोले जाते हैं। झूठ बोले जाते हैं उस समय ये अनुभूति कराई जाती है कि मैं जो भी बोलता हूँ ठीक बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। यही स्थिति हमारे इंद्रियों की भी है। या जब हम इंद्रियों में रहते हैं तो हम अनुभूत करते हैं कि हम पूरे शरीर, पूरे ब्रह्मांड, पूरी रचना में सहयोगी होकर रह रहे हैं। लेकिन वह मात्रा, वह कार्य, वह पूरा का पूरा उसके लिए, जिसका शरीर है उसके लिए भी हानिकर हो जाता है, रोगी हो जाता है। बहुत तरह की परेशानियां उसमें आ जाती हैं। इसलिए हे गणपति देवता, आप थोड़ी सी चैतन्यता का गुण बढ़ाएं, जगत को दें और थोड़ा सा स्वस्थ रहने की प्रेरणा दें। और सारी वस्तुएं अगल बगल में मिलती है, उसका सेवन पर आधारित आयुर्वेद के सेवन के निर्देश के अनुसार चलने की क्षमता प्रदान करें। ऐसी मेरी प्रार्थना है। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। आयुर्वेद में जो कुछ भी वर्णन की गई है हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। जीवन हमारे जीवन जीने की कला है। हमें बच्चा से लेकर बूढ़ा तक होने में और स्वस्थ जिलाने में आयुर्वेद मदद करती है। आयुर्वेद जीवन जीने की कला है। उस कला के में जो अनुभूत ज्ञान है, उस अनुभूत ज्ञान को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आप आज के बीमार रोगों के भीड़ वाली जगत में आप स्वस्थ होने की कामना करें, स्वस्थ हो जाएं। प्रयास मेरा यही है
कि आयुर्वेद के संदेश को आपके सुनाया जाए। और ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के टेस्ट ट्यूब में अभी जहाँ परीक्षा नहीं चल रही है, परिणाम फाइनल नहीं है, सारा कुछ अनुमान पर है, इसको थोड़ा सा आप समझें और अपने अनुभूत ज्ञान पर, अपने रीति नीति पर, अपने पूर्वजों के खान पान रहन सहन को थोड़ा सा नज़र में रखते हुए अपने स्वस्थ रहने की जो प्रक्रिया है, प्रवृत्ति है, उसको ठीक करें। इस कार्यक्रम के क्रम में आपको अपने जिम्मे, हमारे जिम्मे जो काम है कि हमको क्या क्या करना है, उस क्रिया में अभी तक हमने कहा कि हमको योगासन करनी चाहिए, कुछ एक्सरसाइज इत्यादि भी करना चाहिए, कुछ हमको ध्यान भी करना चाहिए, देवता के प्रति हमारा समर्पण भी होना चाहिए। यद्यपि कि देवता हमारी आंखों से नहीं दिख पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही हम सूक्ष्म में ही हमारा सारा काम हो रहा है, हम कैसे बोलते हैं उसको भी हम नहीं जानते हैं, आप कैसे सुनते हैं इसका भी मुकम्मल कोई उत्तर आपके पास नहीं है। ये क्यों और कैसे का उत्तर नहीं है। ऐसी स्थिति में सूक्ष्म शक्तियाँ जो हमारी सहयोगी रहती हैं, उनको हम देवता कहते हैं। और कुल की देवता, जैसे कि हमारे पूर्वज जो नहीं हैं, वो भी वर्तमान में एक अंश से वर्तमान रहते हैं, और उनकी भी कृपा चाहिए हमें। हमारे कुल में ही राम कृष्ण इत्यादि सारे आते हैं, लेकिन 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 वर्ष पहले उन्होंने हमारे खानदान में जन्म लिया, इसलिए हम उनकी दूरी तो बहुत बड़ी है। लेकिन हमारा जो अपना नज़दीक के कुल हैं, 2, 4, 5 पुष्ट जो है, 10 पुष्ट जो है, इस पर भी अगर हम इनको भी अगर देवता तत्व के रूप में देखें तो हमारे यहाँ कुलज परेशानियाँ मिट जाएगी। आयुर्वेद में कुछ इसकी भी चर्चा है कि कुलज कठिनाइयाँ भी मनुष्य को दरिद्र बनाता है और मनुष्य को अस्वस्थ भी बना सकता है। ऐसी स्थिति में मैं आपको बताया गया कि साहब ध्यान देवताओं के प्रति के नाम पर ही थोड़ा सा उसके प्रति ध्यान दिया जाए। अगर आप देवता का ध्यान नहीं करते हैं तो अपने पूर्वजों को थोड़ा सा ध्यान कीजिए, वो भी देवता की श्रेणी में चले जाते हैं। जब प्रकृति में लीन हो जाते हैं, एकत्व को प्राप्त कर लेते हैं, तो उनकी भी स्थिति वही आप हमारे लिए, आपके लिए वही हो जाती है। आज मैं हमारे जीवन की, बचपन की सी हमारे पूर्वजों ने, आयुर्वेद ने हमें भोजन के रूप में तेल का इस्तेमाल भी कराया है, लेकिन खाने में नहीं, लगाने में इस्तेमाल कराया है। आयुर्वेद का पक्का विचार है कि तेल खाने में हानिकर है, लगाने में ही फायदेमंद है। आयुर्वेद तेल को खाने से रोकता है। ऐसी स्थिति में हमको हमारे पहले की जो रिवाज के अनुसार हम जब बच्चा के रूप में पैदा लिए, या हमारे पहले जो भी बच्चा पैदा के रूप में जो कोई धरती पर आता था, उसको तेल का मालिश, तेल बहुत ज़्यादा लगाया जाता था। तेल के लिए कोई बहुत स्पेशल तेल नहीं रहता था। जो तेल तिल का तेल, नारियल का तेल या किसी वनस्पति तेल ही हम लगाया जाता था। और धीरे धीरे तेल से पोषण हमारी होती थी। तेल से पोषण हमारा होने के चलते हम बहुत सारे रोगों से मुक्त होने की शक्ति हमें मिल जाती थी। रोग रोधनी क्षमता, रोग निरोधक क्षमता, इम्यून पावर हमारा बढ़ जाता था और जीवनी शक्ति में काफ़ी विकास होता था। चूँकि आयुर्वेद के हिसाब से तेल का पाचन चमड़ा से होता है, तो चमड़ा में भ्राजक पित्त होता है, और पित्त ही उस चमड़ा से तेल लेकर और पूरे बॉडी में हमारे शरीर में ओलिएशन यानी ग्रीजिंग का या निर्माण के लिए वो दे देता है। अग्नि को स्थापित करने में तेल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
लेकिन कुछ हालत ऐसे हैं तेल के, जैसे कि बहुत सारा पतला पैखाना हो गया, कुछ ऐसी बीमारियां हो गई जहां गर्मी की आवश्यकता है तो खाने के तुरंत बाद, ये सब तेल लगाने से रोका गया है। इसलिए कि कभी कभी तेल लगाने से भी अंदर के कफ भर जाते हैं, बाहर के पित्त जो है वो थोड़ा सा असहयोगी हो जाते हैं, सहयोग नहीं करते। आज इस तेल लगाने की विधा को आयुर्वेद आधुनिक चिकित्सा विज्ञान सिरे से खारिज कर देता है। वह तेल के मैनिपुलेशन सिस्टम को, मर्दन को मालिश से चिकित्सा करने से का अंग नहीं मानता। उसकी कारण उसका कहना है कि हमारे सेल को ये तेल लगाने से सेल हमारा डैमेज होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर हम सेल का लगातार टूटन होता है, सेल का लगातार डिवीजन होता है, सेल लगातार अपने ढंग से चलती है। अगर हम चमड़े में तेल को लगाते हैं, तिल का तेल लगाएं, नारियल का तेल लगाएं, या किसी वनस्पति तेल जो खाद्य तेल हो, उसको अगर हम लगाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ी उपयोगी होता है। और अग्नि का स्थापक है तेल, वायु का शमन भी करता है। तेल जो है वायु के 80 प्रकार के रोगों का शमन करता है। अगर लगातार रोज तेल हम लगाते हैं तो 99% वायु के रोग हमको नहीं होते हैं। तेल लगाने के सबसे माने अगर बहुत समूचे बॉडी में तेल अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप नाभि में, पेड़ू में, नाभि और पेड़ू के बीच में, पीठ के तरफ निचले पोर्शन में, बैक में, सिर पर आप तेल लगाएं और तलवे में थोड़ा सा ज़्यादा देर तक ले मलें। तो तलवा में जो मला हुआ तेल है या तलवा में जो लगाया हुआ तेल है, ये सारे तेल मर्मों के साथ पूरी बॉडी में आ जाता है, मिल जाता है। बहुत सारे तेल तो ऐसे हैं जो सिर्फ तेल लगाने से आपकी आँख की माने दृष्टि मजबूत हो जाती है। जैसे ग्रामीण आदिवासी लोग मालकांगनी का तेल वहाँ मिलता है गरमनी, और पहले बाजार में भी मालकांगनी का तेल आयुर्वेदिक कंपनियाँ लाती थी, आज भी लाती होगी। तो उस तेल को अगर तलवे में मालिश किया जाए, प्रतिदिन तलवे में मालिश किया जाए तो आँख की रोशनी बढ़ जाती है, पूरे बॉडी के स्नायु तंत्र को मजबूत कर देती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, वातवाय संस्थान को मजबूत कर देती है और हमें हर तरह से चैतन्य बना देती है। चलने में जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम में जो गड़बड़ी है उसको भी ठीक कर देती है। इसलिए तेल का लगाने का जो क्रिया है, मर्दन चिकित्सा है, उसको आप ज़रूर अपनाएं और वो भी बहुत ज़रूरी है लाइफ स्टाइल में, जीवन जीने की क्रिया में। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करता हूँ। धन्यवाद।